वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टडी फॉर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, बिहार अमीन का एग्जाम आपको अगस्त महीना में ले लिया जाएगा। सभी को पता है, डेट भी घोषित कर दिया गया है, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन है। देखिए, इसमें दो डिपार्टमेंट से वैकेंसी आया था फ्रेंड्स। एक आपका था आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। दोनों नोटिस आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है। इसमें टोटल सीटों की संख्या कितना थी? 40 थी। ठीक है, इसमें 40 थी फ्रेंड्स। और इसका विज्ञापन संख्या देख सकते हैं, अलग है आपका 2020 कितना 07 है। और इसका जो आपका पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स, इसमें जो 40 सीटों के एग्जाम होगा उसका डेट फिक्स कर दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीबीटी परीक्षा दिनांक 12/8/2021 को आयोजित की जाएगी। इसका फिक्स हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 12 तारीख को एक दिन में इसका एग्जाम हो जाएगा। 40 सीटों पे ये आपका वैकेंसी थी। और देख सकते हैं यहाँ पर आपका इसका विज्ञापन संख्या ये है। और दूसरा जो 1767 पोस्ट पर आया था फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका आया था राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से ऐसा आया था। इसका विज्ञापन संख्या भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका अलग है। ठीक है, तो इसमें कितना है? 1767 सीटों पे एग्जाम लिया जाना है फ्रेंड्स। इसका देखिए यहाँ पर आपको दे दिया है। और इसका भी सीबीटी एग्जाम होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो एग्जाम है यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि जिनका चयन सीबीटी हेतु किया गया है एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिषद के वेबसाइट इतना पर उपलब्ध अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा सीबीटी एग्जाम कितना 10/8/2021 से 12/8/2021 तक पटना के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे। एक तो आपको 12 तारीख का जो फिक्स होगा, जो आपका जलवायु परिवर्तन विभाग से आया था उसके लिए, और बाकी जो 1767 सीटों का है तो फ्रेंड्स आपका 10 से लेकर के 12 के बीच में आपको 3 पालियों में ये आपका परीक्षा आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग और क्या देखने वाला है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्क्स है या नहीं। उसके बाद में जीके जीएस का आपका 50 प्रश्न प्रैक्टिस सेट भी आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताइए आप और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग को चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या मैं बता रहा था कि देखिए यहाँ पर सीबीटी परीक्षा दिनांक 10/8/2021 से दिनांक 12/8/2021 तक आयोजित किया जाए। कितना? 1767 सीटों के लिए। और आपका जो पहला था फ्रेंड्स, इसका जो एक ही डेट में हो जाएगा, जो 40 सीटों के लिए है। और आपका ये इसका जो है विभाग है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, इसका आपको 12 तारीख को फिक्स है। बाकी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से 1767 सीटों की जो आई एग्जाम होने वाले फ्रेंड्स, वो 10 से लेकर करके 12 तक चलेगी। सीबीटी एग्जाम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपका सिलेबस के बारे में, इसका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में का विषय क्या क्या रहेगा। उसके बाद में हम लोग 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका है कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा का विषय। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्या रहेगा। तो प्रतियोगिता परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें निम्नलिखित 2 भाग होंगे। प्रश्न पत्र आपका एक ही रहेगा फ्रेंड्स, जिसमें टोटल 2 भाग होंगे। प्रथम खंड में रहेगा सामान्य ज्ञान, ठीक है, जनरल नॉलेज, समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर से, और सामान्य विज्ञान तथा सामान्य हिंदी से। देख लिए, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, सामान्य विज्ञान और सामान्य हिंदी से टोटल 50 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे प्रथम खंड में। ठीक है, द्वितीय खंड में क्या है आपका? तो द्वितीय खंड में देखिए आपका फ्रेंड्स, द्वितीय खंड में आपका है सामान्य गणित से 25 अंक रहेंगे। यानी टोटल कितने हो गए फ्रेंड्स? आपका 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम खंड से 50 प्रश्न होंगे और द्वितीय खंड में आपका 25 प्रश्न होंगे। 25 प्रश्न द्वितीय खंड में जो गणित से होंगे। और जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा, सभी प्रश्न इंटरमीडिएट स्तरीय, वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। लेवल रहेगा जो इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि निगेटिव मार्क्स है या नहीं, तो इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है, क्योंकि कहीं पे आपको कोई जिक्र इसमें कहीं नहीं किया गया है। तीसरा पॉइंट में देखिए, परीक्षा में भाषा है जो आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों रहेगा आपका, जो जिसमें चाहे उसमें दे सकते हैं। परीक्षा के लिए कुल कितना आपका 75 प्रश्न हो गए। ठीक है, टोटल संख्या कितना हो गया? 75 हो गया फ्रेंड्स। प्रथम खंड में 50 प्रश्न और द्वितीय खंड में कितना? 25 प्रश्न। टोटल कितना हो गया आपका? 75 हो गया। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका है कि जो इसका अवधि है फ्रेंड्स, आपका समय परीक्षा का कुल अवधि है जो आपको कितना है? 2 घंटे 15 मिनट होगी। ठीक है, परीक्षा का जो समय है यानी सफिशियंट समय दिया जा रहा है। टोटल 75 प्रश्न है फ्रेंड्स, और आपका 2 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जा रहा है एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, तो आप आज से प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। आपका बिहार में इनका बहुत कम समय बचा हुआ, 10 से इसका एग्जाम शुरू है फ्रेंड्स, और 12 तक चलेगा, यानी 2 दिन में हो जाएगा, 3 पालियों में। तो देखिए, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का देखिए प्रैक्टिस सेट देखते हैं फ्रेंड्स, जो 50 प्रश्न आपका जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, आज का पहला सवाल है, देखिए ज़्यादा आप लोग गेस करते भी चलिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताइए कि 50 प्रश्न में से आपको कितना पहले से याद था। आज का पहला सवाल देखिए पूछा गया आपका, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा नंबर सवाल आपको देखें, इनमें से किसने आनंद मठ लिखा है? आनंद मठ के रचयिता कौन है? 2 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। 3 नंबर सवाल देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी गरम दल नरम पंथी ठंडे दल से अलग कब हुए थे? तो कब हुए थे? 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, याद कीजिए 1907 में जो सूरत के अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, उसी में नरम दल और गरम दल है क्या है, अलग हो गए थे। ठीक है, और 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी याद रखिएगा, रास बिहारी घोष थे। ठीक है, तो 1907 में आपका अलग हो गया था। 4 नंबर सवाल को देखिए, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 4 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर श्याम कृष्णा वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। 5 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर सवाल आपका है कि अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। 6 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर सवाल, इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? नरमपंथी कौन था? तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी थे जो आपका नरमपंथी नेता थे। 7 नंबर सवाल, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती एवनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। 8 नंबर सवाल के देखिए, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल यूनियन का रहा फ्रेंड्स, संघ का। ठीक है, 8 का, तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कितना? 1884 ईस्वी में। देखिए, इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक पूर्ववर्ती संस्था थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले वाली संस्था थी जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था। पूर्ववर्ती संस्था थी जिसकी स्थापना एओ ह्यूम और हेनरी कॉटन के द्वारा की गई थी। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ पूछा जाए, ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन पूछा जा रहा है ना, तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में हुआ था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय अगर जो कांग्रेस के पूछा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, तो कितना हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था, वो याद रखिएगा। लेकिन इंडियन नेशनल यूनियन का कह रहा है फ्रेंड्स, आपका संघ का पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का, तो इसका जो स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था। चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए, 9 नंबर सवाल आपका है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, पूर्ण स्वराज की घटना के बाद प्रथम जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। और यही 26 जनवरी को डेट को फ्रेंड्स आपको 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। इसी कारण यही है, ठीक है, क्योंकि आपका 26 जनवरी 1930 में ही पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया था, और यही डेट को फिर संविधान लागू करने के लिए चुना गया। तो ऑप्शन नंबर 9 का सी करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल को देखें, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? अंतरिम सरकार की 10 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बार अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। 11 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 11 नंबर सवाल आपका है, 11 नंबर सवाल आपका, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने का कारण। जी हाँ, साइमन कमीशन का गठन हो गया था 1927 ईस्वी में। ठीक है, अब भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में, अब फरवरी 1928 में मुंबई पहुंचा था। और इसका विरोध क्यों किया गया था फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें भारतीय मुल्क का कोई भी सदस्य नहीं था। ठीक है, जो कमीशन था इसमें भारतीय मुल्क का कोई भी सदस्य नहीं था, यही कारण से इसका
आपका विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। 12 नंबर सवाल देखिए कि महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा। 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा किया था इसीलिए। 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, लाला हरदयाल, काशीराम एवं सोहन सिंह ने मिलकर करके गद्दार पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल है आपका कि भारत में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो बम्बई के अधिवेशन में पारित किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए, भारत का राष्ट्रपति होता है क्या होता है। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। जी हाँ, अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रपति होता है तो ये संवैधानिक अध्यक्ष होता है, और प्रधानमंत्री होता है जो आपका वास्तविक अध्यक्ष होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो 16 नंबर सवाल को देखते हैं कि इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। आवश्यक योग्यता कौन नहीं है 16 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है, ये आपका है जो राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। 17 नंबर सवाल को देखें, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए आपातकाल के लिए। तो 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 महीना के अंदर की जानी चाहिए। चलिए 18 नंबर सवाल को देखें। 18 नंबर सवाल आपका है मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद क्या है। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट से बड़ा निकाय है। मंत्रिपरिषद है जो कैबिनेट से भी बड़ा निकाय है। 19 नंबर सवाल को देखिए, राज्यपाल के वेतन किस कोष में आता है। 19 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के संचित निधि से आता है। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत की संचित निधि से। 20 नंबर सवाल को देखिए, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है। 20 का जो हो जाएगा सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, होता ही है फ्रेंड्स। 20 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए, इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक रोग इसमें से कौन सा नहीं है। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर है जो संक्रामक रोग नहीं है, बाकी मलेरिया, हैजा और एंथ्रेक्स है। 22 नंबर सवाल को देखिए, इनमें से कौन सा अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक कौन है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया है जो अकार्बनिक यौगिक है, बाकी एल्कोहल, ईस्टर और मीथेन है जो कार्बनिक यौगिक है। 23 नंबर सवाल को देखिए, इनमें से कौन सा रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। रासायनिक प्रक्रिया कौन सा नहीं है। 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दूध से आइसक्रीम बनना। दूध से आइसक्रीम बनना रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है, बाकी दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, दही से घी निकालना रासायनिक परिवर्तन, दूध से मक्खन निकालना, ये सभी है जो आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और दूध से आइसक्रीम बनाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये आपका रासायनिक प्रक्रिया नहीं, भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा कांच का महत्वपूर्ण घटक है। 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, SiO2 है जो आपका कांच का महत्वपूर्ण घटक है। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स 25 नंबर को, इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो 25 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, AgBr। इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो 25 नंबर जो आपका सवाल है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 का। 26 नंबर सवाल को देखिए, एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयुष 6 महीना है। कितना, 6 महीना है। मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा, तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष लगेगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वे हैं। तो कौन हो जाएगा, 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर विषाणु हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर सवाल को देखिए, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है, तो देखिए कॉर्निया है जो आँख का हिस्सा, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कॉर्निया किसी वस्तु को जो हम लोग नेत्र दान करते हैं फिर ये कॉर्निया दान किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। बाकी यकृत जिसे लीवर कहते हैं, लीवर जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। पित्ताशय फ्रेंड्स आपका ये भी पाचन का है। आंत भी है जो आपका पाचन का है।
तंत्र का हिस्सा है, जबकि कॉर्निया नहीं है, वो आँख का हिस्सा है। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व क्या है? अस्थि में क्या, हड्डी में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? 29 का तो आपका कैल्शियम ज़्यादा रहता है, फास्फोरस रहता है, तो कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। आकाश के नीले रंग का कारण है, प्रकाश का क्या होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। 31 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? इसमें से कौन सा कोलाइड नहीं है फ्रेंड्स? तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्लोरोफिल है, जो कोलाइड नहीं है। बाकी धुआं, रूबी ग्लास और दूध ये सभी है जो कोलाइड विलयन है, जबकि कोलाइड है, जबकि क्लोरोफिल है जो आपका क्लोराइड नहीं है। ये क्लोरोफिल पेड़ पौधे के पत्ते में पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। 32 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बीटा कण, ठीक है, बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से केमिस्ट्री से लिया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो सक्रियता सभी चैप्टर है, उसी में सब पढ़ना है फ्रेंड्स। तो बीटा कण को उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा कण के आपका निष्कर्षण से, उत्सर्जन से। 33 नंबर सवाल को देखिए, टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं? 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन के। 34 नंबर आकाश गंगा है, आकाश गंगा क्या है? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैलेक्सी हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर सवाल को देखिए, इनमें से सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है, सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण कौन है? तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा माइक्रो तरंग हो जाएगा, ठीक है, माइक्रो तरंग सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है। 35 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए, 36 नंबर सवाल आपका है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी क्या है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, बंदर है, सभी को पता है फ्रेंड्स। 37 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि क्या हो जाएगा? वेग, बल, ये सब तो सदिश राशि है फ्रेंड्स। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका शक्ति है जो आपका अदिश राशि है, वेग, बल और चुंबकीय प्रेरणा जो सदिश राशि है। किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? सभी को पता होगा। 38 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? काला का हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। काला है जो क्या करता है, सबसे ज़्यादा ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? तो काला रंग है जो सबसे ज़्यादा अवशोषण करता है। 39 नंबर सवाल, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। 40 नंबर सवाल को देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो सबसे अच्छा चालक क्या है इसमें, गेस करें, कॉपर। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका हिंदी से भी 50 प्रश्न जो रहेंगे, उसमें सामान्य अध्ययन, समसामयिक और हिंदी से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए 40 प्रश्न अभी हम लोग ने देखा जो आपका जीके जीएस से था। अब 10 प्रश्न हिंदी से देख लेते हैं। कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, रास्ता दिखाने वाला को क्या कहा जाता है? 41 नंबर सवाल का मार्गदर्शक हो जाएगा। ऐसे सिंपल प्रश्न आपको हिंदी से पूछा जाएगा फ्रेंड्स। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हैं तो यहाँ से चले जाओ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 42 का जो बी हो जाएगा, ठीक है। और अपनी परिवार की, और अपनी परिवार की नहीं होना चाहिए, और अपने परिवार के, परिवार पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर और अपनी परिवार, इसमें आपका त्रुटि है, और अपनी परिवार इसमें आपका त्रुटि है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अठखेलिया सूझना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दिल लगी करना, मजाक करना, ठीक है। दिल लगी मतलब क्या होता है? दिल लगी मतलब मजाक करना होता है। अठखेलियाँ खेलना मतलब दिल लगी करना, नहीं मजाक करना। दिए गए शब्द का विलोम चुने, मांसाहारी का शाकाहारी हो जाएगा। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल को देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द चयन करिए, यानी शुद्ध अक्षर कौन लिखा हुआ है, साक्षर किस तरह से लिखा जाता है? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साक्षर इस तरह से होता है। 46 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। सिनोनिम्स करा है, किनारा का क्या कहते हैं? तट भी कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तट मतलब किनारा होता है। 47 नंबर सवाल है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। अच्छे बालक करते हैं, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। ऑप्शन नंबर सी 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 48 नंबर सवाल आपका है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकार इस तरह से लिखा जाता है। 49 नंबर सवाल को देखें, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अक्षरों से बनी लिपियों की महत्व है,
49 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स, 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लिपियों का महत्व है, की नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर प्रतिस्थापित होगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। दिए गए शब्द को विलोम चुने। योग, योग का विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, योग का 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका बिहार अमीन का जो एग्जाम होने वाला है, तो जो खंड ए में 50 प्रश्न पूछा जाएगा जीके जीएस और हिंदी से, तो उसी का ये प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि और प्रैक्टिस सेट आप लोग को चाहिए, तो उस हिसाब से मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।